हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम फिर से चेक इन कर लेने वाले हैं आप लोगों की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। अनीश्वर आपको करंट एनर्जीज़ में क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तब तक आप अपने ईश्वर को याद कीजिए, उनका आप आवाहन करें ताकि आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त हो। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव मादी शक्ति, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू डिवाइन। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आप हो सकते हैं, या जिनसे आप डील कर रहे हैं वो हो सकते हैं। थ्री ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल इन रिवर्स, ओके, एस ऑफ वॉन्ड इन रिवर्स, रिवर्स में बहुत कार्ड आ रहे हैं, द हेरोफेंट, फाइव ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, ओके, बहुत जस्टिस। देखिए जो भी डेविल, फाइव ऑफ सॉर्ड्स नेगेटिव कार्ड है वो रिवर्स में है। एंड यहाँ पे नाइट ऑफ कप, द एम्प्रेस, एंड बॉटम डेक की एनर्जी आई है क्वीन ऑफ कप्स की, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो एनर्जी मुझे आ रही है, थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी रिवर्स में है। आपके जीवन में ना तीन लोग हैं जो हर समय आपको लेकर के बहुत हैवी नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, टूने टोटके, है ना, आपको जो है ऐसे लोग बिल्कुल ये पसंद नहीं करते, बहुत नेगेटिव लोग हैं ये। एंड ये रिवर्स में है। रिवर्स का मतलब ये है कि जैसे इनके जीवन से इनकी खुशियाँ छिन गई है। आपको खुश जब ये देखते हैं तो इनको बेचैनी होने लगती है। अब ये कौन लोग हैं? देखिए यहाँ पे ये तीन लोग हैं। यहाँ पे कोई कपल की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है, किसी स्पेशली कपल की एनर्जी मुझे आ रही है। ये कपल बहुत डेविल है एंड इनके साथ कोई एक पर्सन और मिला हुआ है, ठीक है, कोई एक पर्सन और मिला हुआ है इन लोगों के साथ। और इनको जैसे आपका हक चाहिए, ठीक है, आपका हक ये मारना चाहते हैं बड़ी चालाकी से। बहुत इतनी चालाकी से ये गेम खेलते हैं कि जैसे इनके जैसा चालाक और कोई है नहीं। मतलब बहुत चालाक समझते हैं अपने आप को और बहुत शातिर तरीके से खेलते हैं। हालांकि ये बेवकूफ़ हैं, बहुत निहायती निकम्मे लोग हैं, ठीक है, इस तरीके की एनर्जीज़ हैं। बट ये डेविल कपल है कोई, है ना, कोई डेविल कपल है जिनको दूसरों का छीन छीन करके खाना है। हर चीज़ इनको दूसरे की चाहिए। आप अगर इनको अपने इर्द गिर्द महसूस करते हैं तो ये दूसरे की चीज़ों को छीना झपटी बहुत करना, हर चीज़ इनको दूसरे की बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। सब कुछ इनको दूसरे का अच्छा लगेगा। इनको हमेशा लगेगा जैसे हमारे पास कुछ है ही नहीं। इस तरीके की एनर्जीज़ में ये लोग रहते हैं, ठीक है। एंड ये बहुत चालाकी से आपके जीवन में किसी ना किसी तरीके से घुसे हुए हैं या फिर घुसना चाहते हैं। ऐसी कुछ एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो डेविल का कार्ड ये रिवर्स में आया है, डेविल ये बता रहा है रिवर्स में कि जो भी ये करतूते कर्म कांड रचते थे वो सारी चीज़ें बैकफायर हो चुकी हैं, है ना, वो सारी चीज़ें इन पे उल्टी जा चुकी है। यू मे फील लाइक आउटसाइड फोर्सेस आर रिस्ट्रक्टिंग यू, leaving you feeling powerless and victimized. However, it is an illusion of devil. You are in control of your own destiny. देखिए यहाँ पे जो ये डेविल की एनर्जीज इन पर बैकफायर हो रही है ना, तो इनको ये महसूस हो रहा है आप लोगों को खुश देखकर कि जैसे ये हमारी डेस्टिनी खा रहे हैं।
इनकी डेस्टिनी कंट्रोल हो रही है ये, क्योंकि इनकी डेस्टिनी क्या है या इनकी सोच क्या है, दूसरों को कंट्रोल करके खुशियाँ लूटना, मज़े लूटना। बट वो चीज़ अब इनको दिख नहीं रही है, वो चीज़ इनको फ़ील नहीं हो रही है, तो ये अंदर से इनको बेचैनी लगी हुई है और ये सोच रहे हैं जैसे हमारी ही डेस्टिनी को हमने कंट्रोल कर लिया है ना? देखिए यहाँ पे इन कपल्स की एक गंदी आदत ये भी होगी, ये कभी भी एक दूसरे की जो कमियां है ना उसको सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे। उल्टा ये एक दूसरे की कमियों को ना सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की गंदी आदतों को ये सपोर्ट करते हैं। अगर पत्नी में गंदी आदतें हैं तो पति सपोर्ट करेगा, पति में गंदी आदतें हैं तो पत्नी सपोर्ट करेगी। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे हो सकती है, ठीक है? क्योंकि ये डेविलिश है, इनको गंदगी में जो है आनंद मिलता है, इनको गंदगी में खुशियाँ मिलती है। किसी भी तरीके की नेगेटिव हैबिट, कुछ एडिक्शन भी हो सकते हैं, ठीक है? कि अगर पति एडिक्शन नहीं करता था, वो करने लगा है, तो पत्नी ये कहती होगी कि फिर क्या हो गया, कर लिया तो कर लिया, है ना? ऐसी कुछ एनर्जीज़ यहाँ पे मुझे इन लोगों की आ रही है। सो ये बहुत चंट चालाक से लोग हैं कुछ आपके इर्द गिर्द, और ये किसी थर्ड पर्सन के साथ मिले हुए हैं। एंड स्पेशली कोई फीमेल एनर्जी आई है निकल करके जिसके साथ ये मिले हुए हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। ये तीनों ही मिल करके आपके विरुद्ध हर समय षड्यंत्र रचते हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग, है ना? बहुत सारे प्लान प्लॉट ये करते हैं। मैं आपको बता दूं, जो थर्ड पर्सन है इन दो के अलावा आपके जीवन में, वो चुपके से आता है ना? आता है बेचारा बन करके, और जब वो बेचारा बनता है, जैसे आप काइंड पर्सन है, आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, तो आप ऐसे इंसान पर दया दिखा देते हैं। हालांकि वो चीज़ें अलग है, आप जानते हैं उसकी पूरी औकात। आप थोड़ी सी दया दिखाते हैं, वो फिर से अपनी करतूते, कर्मकांड, नीचता, कंट्रोलिंग की एनर्जी आपको दिखाने लगता है या लगती है। बट आप फिर से उसको पछाड़ते हैं और उसकी औकात दिखा देते हैं, उसको उसके स्थान पर पहुंचा देते हैं। ये भी एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है? तो सीधा मैं बोलूँ, जब आप इनके साथ अच्छाइयाँ करते हैं ना, तो फिर ये आप पे मैनिपुलेशन की गेम चलाते हैं। तो आपके लिए हाईली गाइडेंस है, ऐसे लोगों को टोटली अपने जीवन से कट ऑफ कीजिए, कट, ठीक है? क्योंकि ये आपकी एनर्जी से ही फलते फूलते हैं, इनकी खुद की कोई औकात नहीं है। जब आप इनसे टोटली बाईकाट हो जाते हैं ना, तो आप देखेंगे इनकी कोई औकात नहीं रहती है, मरे हुए कुत्तों की तरह अपने जीवन में रहने लगते हैं, क्योंकि इनका कोई भी सेल्फ वर्थ इनकी है ही नहीं। ये पॉजिटिव वैल्यूज़ को खाते हैं। आपका भाग्य इस तरीके का है, एंड आपको देख करके ये बहुत जेलसी फील कर रहे हैं, ठीक है? कि ये इंसान बहुत आगे बढ़ जाएगा, हम तो ऐसे ही रह गए कंजरों की तरह। इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है? क्योंकि आप जो है अपने गोल को अचीव करने में लगे रहते हैं। पब्लिक एक्नॉलेजमेंट ऑफ योर एफर्ट्स इफ़ यू मे बी स्मॉल अटेंशन। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो सोसाइटी है, समाज है, आपकी गोल्स को एंड आपकी अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज कर रहा है, ठीक है? पहले क्या था, ये जो भी आपके भीतर काबिलियत है, जो भी आपके भीतर हुनर है, ये गंदे किस्म के जो लोग हैं आपके इर्द गिर्द, ये आपकी काबिलियत के को, आपके हुनर को दबाते थे। बट राइट नाउ मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपकी जो पॉजिटिविटी है ना, उसको समाज, सोसाइटी एक्नॉलेज कर रही है कि वाओ, कितना मतलब ब्रिलियंट इंसान है। इस सिचुएशन में अगर आपकी जगह कोई और होता तो शायद आपकी तरह मर खप गया होता, लेकिन आपने वहाँ पे सरवाइव किया है। एंड सरवाइव ही आपने नहीं किया, बल्कि आप जो हैं बहुत पॉजिटिव वे में एक स्ट्रेंथन पोजीशन के साथ खड़े हुए हैं, है ना? ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। एंड आप बहुत मेहनती इंसान हैं, बहुत काबिलियत है आप में, आप हुनरमंद इंसान हैं, अपनी मेहनत के बल पर आप विश्वास रखते हैं। आप इस तरीके से नहीं है कि दूसरों का छीना झपटी करके मैं खा जाऊँ, ऐसे आप नहीं हैं। देखिए मुझे यहाँ पे स्मो लग रहा है कि समाज, सोसाइटी से भले ही थोड़ा अटेंशन आपको मिल रहा है, बट यस, पॉजिटिव अटेंशन आपको डेफिनेटली मिलना शुरू हो गया है। बट ए बिग बूस्ट टू योर कॉन्फिडेंस एंड गिव्स यू द स्ट्रेंथ टू कंटिन्यू योर एंड योर विश। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है आप लोगों को कि ना, आपका जो आत्मविश्वास है ना, वही आपके आपके लिए सब कुछ है।
तो हमेशा अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहें, ठीक है, अपने कॉन्फिडेंस पर काम करते रहें। एंड जब आप प्योर होते हैं तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आप में होता भी है, क्योंकि कॉन्फिडेंस लूज उन्हीं लोगों का होता है जो गंदे कर्म कांड रचते हैं, कुछ फियर वाली एनर्जीज में रहते हैं। एंड द वीनस की जो वीनस आपके जीवन में एक्टिव हो रहे हैं, एंड वीनस द लवर्स का कार्ड है, वीनस आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। फॉर सिग्नल इट अनाउंस एन एनकाउंटर विद ए पोटेंशियल सोलमेट that could be the beginning of a relationship that will lead to long term commitment or to marriage. It may indicate any sort of partnership. देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है अब आपके जीवन में एक इक्वलिटी आएगी, कमिटमेंट आएगी, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। जहाँ पर आज तक आप बिना किसी कमिटमेंट के रिलेशनशिप को निभा रहे थे, जैसे तैसे धक्का पेल कर रहे थे, अब आप देखेंगे कि वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आएगी, एक समझ, एक सूझबूझ, बराबरी आएगी। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। ओके, एंड आपको आपकी लव लाइफ से जुड़ा हुआ अगर कोई मन में डाउट और सवाल है तो यहाँ पे एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि यस, वो काम आपका ज़रूर होगा। एंड मून का कार्ड रिवर्स में आया है कि सारी ही नेगेटिव एनर्जी हो गई है बैकफायर। ओके, एंड समथिंग अबाउट ए सिचुएशन और पर्सन इन योर लाइफ इज नॉट व्हाट इज अपीयर टू बी एन you need to trust what your instinct are telling you in order to see past this illusion. Everything is not as it seems. देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये आपके जीवन में ना एक न्यू साइकिल क्रिएट हो रही है, जहाँ पर आपको हर एक चीज़ नई दिखेगी और जो चीज़ें पहले थी वो अब नहीं रहेंगी। आपको हर चीज़ में एक नयापन दिखेगा, नई अपॉर्चुनिटी, नई चीज़ें, नए नज़रिया, नई सोच नई ऊर्जा, सब कुछ आपको अपने जीवन में एक नयापन दिखेगा। यू आर रिलीजिंग फियर और नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि आप इस समय जो आपकी एनर्जीज है ना, आपने अपने जीवन से सभी प्रकार के फियर्स को, एंग्जाइटी को रिलीज कर दिया है। इट कैन ऑल्सो इंडिकेट सीक्रेट और लाइफ बीइंग एक्सपोज्ड। एनी डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ इशू विल बिगिन टू लिफ्ट एंड यू विल बिगिन टू सी द लाइट अगैन। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपने ना अपने भीतर के जिस डर, एंग्जाइटी, फियर को ओवरकम किया है, हील किया है, जो भी चीज़ें आपने करी है अपने इनर सेल्फ को बढ़ाने के लिए, ग्रोथ में लाने के लिए, वो चीज़ें अब सारी की सारी ना डिप्रेशन पर, मेंटल हेल्थ पर, जो भी बकवास चीज़ें थी आपके साथ, उन पर हावी पड़ रही हैं। ठीक है, आप देखेंगे आपका मानसिक लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग, आप मन से बहुत मजबूत इंसान है। ठीक है, आपको ये पता है कानों सुनी और आंखों देखा भी कई बार झूठ होता है, क्योंकि जब लोगों की गेम बचती है कई बार वो ऐसे ऐसे कर्म कांड एक प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत करवा देते हैं जहाँ पर वो कानों सुना और आंखों देखा भी झूठा हो सकता है। इसलिए समय और सिचुएशन, हालात आज अगर आपके फेवर में नहीं है, एज इट इज़ उसको डिवाइन टू सरेंडर कर दें एंड अपने आप पर फोकस्ड हो जाएं एंड अपने करियर पर, अपने गोल पर फोकस्ड हो जाएं, एंड आप देखेंगे बहुत जल्द चीज़ें सेटल डाउन खुद से होने लगेंगी। ठीक है, सो सारी नेगेटिविटी बैकफायर हो गई है, ये बहुत अच्छी एनर्जी आई है यहाँ पर। ठीक है, एम्प्रेस का कार्ड आया है। देखिए यहाँ पे कोई फीमेल थी बहुत ज़्यादा आपको मैनिपुलेट करने वाली, सो वो जो फीमेल थी पावरलेस हो रही है। इस फीमेल ने आपके जीवन में बहुत प्लान्स, प्लॉट, बहुत बहुत टेढ़ी फीमेल होगी ये। यू मे बी फोकसिंग टू मच ऑन द मैरिटल एंड mental aspect of life rather than the emotion and spiritual balance, your yin yang energies. देखिए यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि इस फीमेल की ना आप देखेंगे इसके यिन यांग एनर्जी इम्बैलेंस हो गई। आज तक इसकी कुछ ऊर्जाएं बैलेंस थी, जिसकी वजह से इसने किया उन चीज़ों का गलत इस्तेमाल, गलत उपयोग। अब जो है इसका ये जो स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी में जो बैलेंस ये बना करके चलती थी, उसमें अब एक भूकंप आएगा, उसमें चीज़ें डिस्ट्रॉय होंगी। ठीक है, क्योंकि इसने इस एनर्जीज का करा है गलत इस्तेमाल। यिन यान एनर्जी होती है शिव शक्ति ऊर्जा, शिव शक्ति ऊर्जा होती है, हम किसी की भलाई के लिए इसको काम में लाएं। अगर आप इस शिव शक्ति ऊर्जा का इस्तेमाल गलत चीज़ों में करते हैं, अगर आपको कोई इंट्यूशन है, आपको कोई इंट्यूटिव है, आपको कोई इंट्यूशन आता है और उसका आप एक गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यकीन माने
आप उस इंसान का सिर्फ थोड़े समय के लिए लॉस कर पाएंगे। वो सारा ही जो कर्मा आप क्रिएट कर रहे हैं, जो बददुआएं नेगेटिविटी आप इकट्ठी कर रहे हैं अपने लिए, वो सारी ही चीज़ें एकदम से बॉम्ब ब्लास्ट होकर के आपके ऊपर फटेंगी, एंड तब आप उन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। सो इस फीमेल की मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब है, एंड इसकी फिजिकल हेल्थ में भी प्रॉब्लम आएगी, ये बोला जा रहा है। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स फिर से रिवर्स में आया है। इट सिग्निफाई लीगल मैटर नॉट गोइंग इन योर फेवर। ओके, एज ए पर्सन द किंग ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स इज ए मैच्योर मेल हु कैन बी कोल्ड, पावर हंग्री, कंट्रोलिंग, सेक्रिस्टिक, मैनिपुलेटिव एंड रूटलेस। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई ऐसा मेल था, आज तक ये पैसे की पावर में कुछ भी करता था, अब चीज़ें इसके नॉट फेवरेबल होंगी, सारा कुछ इसके अगेंस्ट जाएगा। ये मैनिपुलेटिव था, ठीक है, कंट्रोलिंग था बहुत, ये लोगों को कंट्रोल करना, रूड बहुत होगा, ठीक है। बट इसकी सारी एनर्जीज अब जो हैं इस पर बैकफायर होंगी। अगर इसका कोई मुकदमा, कोर्ट केस, कचहरी में इसका कोई अगर कुछ चीज़ें चली हुई हैं तो वो सारी चीज़ें इस पर उल्टी पड़ेंगी, वहाँ पर इसको हार का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। आई डोंट नो किसके लिए है, बट जो आपका चल रहा था वो चीज़ें अब उल्टी पड़ेंगी, ठीक है। पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, एंड ये यहाँ पे अब ऐसे बंधने वाले हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये देखें, बहुत हताश निराश अब ऐसे लोग मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। एंड स्पेशली कोई कपल बहुत बदतमीज़ है आपके जीवन में, ये कोई भी हो सकते हैं, आपके कोई बड़े हो सकते हैं या आपके जेठ जेठानी हो सकते हैं, ठीक है, या कोई ताया ताई, चाचा चाची, कोई भी ऐसे लोग, एक कपल है जिसको आपसे बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। आपके रुतबे से, आपके नेम से, आपके फेम से, आपके मान से लोग आपको लाइक करते हैं, तो क्यों करते हैं, ये ऐसी आपसे होड़ मचाते हैं, लोगों को सामने से ये बोलते हैं तुम उसका गुणगान क्यों करते हो, मैं भी तो उनसे बेहतर हूँ। कितने बड़े मूर्ख है ना, अपनी तारीफ अपने ज़बरदस्ती लोगों से करवाते हैं, ऐसे लोग हैं ये, ठीक है। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम, फेम, आप काफ़ी लंबे समय से सोच रहे होंगे कि मैं अपना लकी नंबर क्या हाथ पे नहीं लिखती, तो मैं आपको बता दूं, जब आप नेम करेक्शन का रिचुअल कराते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको ना ये चीज़ें, ये जो लकी नंबर होता है, सिर्फ आप है ना रेगुलर उसको 1.5 साल तक लिखें, दैट्स इनफ। उसके बाद आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है अपने हाथ पे। तो आप देखते होंगे कि मैंने अभी छोड़ा हुआ था लिखना, क्योंकि मेरी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा बैलेंस है, एंड जो चीज़ें मैं चाहती हूँ वो बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट हो जाती हैं, ठीक है। सो यही मैं आप लोगों के लिए कहना चाहती हूँ। ऐसा नहीं सोचे कि रोज़ हमें लिखना है, सिर्फ आप 1.5 साल तक इसको रेगुलर फॉलो कर लें, वो सारी चीज़ें फिर आपके फेवर में काम करना शुरू करेंगी। जो एनर्जीज़ बैलेंस होनी है, जैसे ही वो बैलेंस हो जाएंगी फिर आपको उसको लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। और ये बहुत पावरफुल रिचुअल है नेम करेक्शन का। आपका बर्थ नंबर, आपका डेस्टिनी नंबर एंड आपका नेम नंबर, आपका हाउस नंबर, आपका फ़ोन नंबर एंड आपका व्हीकल नंबर, ये सारी ही चीज़ें मैच होनी बहुत ज़रूरी है। जो भी चीज़ अगर एंटी हुई तो आपके चीज़ें बिगड़ने लगती हैं, आपके लाइफ में प्रॉब्लम, ऑब्स्टैकल, दिक्कतें आने लगती हैं। तो अगर आप चाहते हैं सारी चीज़ों में बैलेंस लाना तो ज़रूर से कराएं नेम करेक्शन का रिचुअल। एंड आपका फ़ोन नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फ़ोन तो ऐसा है आप हर समय अपने पास रखते हैं। अगर व्हीकल है आपका तो व्हीकल भी आप आना जाना करते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ना आपका हाउस नंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ज़रूर से कराएं। इसकी सारी जानकारी आप व्हाट्सएप पर हमसे ज्वाइन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। एंड चाहते हैं हीलिंग कराना, जीवन में बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा, तो आप अपनी हीलिंग करा सकते हैं। ओके, सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।